request all the photographers and electronic media to please settle down. Guys, don't run. I wanna do the photo. We're going to do all of this at the end of the press conference. तो एक चीज कहूंगा कि ये शो आपके लिए होगा, आप स्ट्रेस बस्टर शो, एक चीज कह सकता हूँ। Wow! Amazing! Amazing! भैया, amazing! थैंक यू। अभी आपने जय भैया का डांस देखा, कैसा लगा? हम आपको बता दें कि जय भैया ने जो भी किया, that's exactly what our little masters are not supposed to do. वो हेलो, वो शाही बन रही है क्या? हाँ? लेकिन जब तू पैदा भी नहीं था तब से मैं ये शो होस्ट कर रहा हूँ, समझे ना? हाँ। उस लॉजिक से तो आलोकनाथ जी तब से एक्टिंग कर रहे हैं जब वरुण धवन पैदा भी नहीं हुए थे। तो क्या बद्री की दुल्हनिया में आलोकनाथ जी को कम्मा लोगे करना था? हाँ? अच्छा, हाँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, my name is तमन्ना। तमन्ना, अरे वाह, तो क्या तुम्हारे फादर का नाम सरफरोश है? है, क्यों? क्योंकि आमिर खान ने कहा था ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, समझे ना जो अच्छा। आई एम सो श्योर कि जो मुकाम शोले, हम आपके हैं कौन, 3 इडियट्स, हेट स्टोरी 2 और साथ ही साथ सलमान खान, आमिर खान और जय भानुशाली ने जो फिल्मों में जो फेम कमाया है, वैसा ही फेम हमारे बच्चे कमाने वाले, सच्ची बता रहा हूँ मैं। मीडिया के पूछे जरूर, मैं इस सोशल एम्बैरेसमेंट और नेशनल डिजास्टर के लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने और जय भैया ने अब तक जो भी कहा वो सिर्फ आपके टाइम पास के लिए था, क्योंकि हमारे श्री दीपक राज्य अध्यक्ष जी अपनी धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार हो रहे थे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपको बता दूं कि बड़ा गलत सवाल तुमने मुझसे पूछा है कि डांस के ब्लॉकबस्टर क्यों रखा है शो का नाम, ये जजेस क्यों रखे हैं। ये सब सवालों का जवाब वही बता पाएंगे ना जिन्होंने ये शो बनाया है। तो इसीलिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा बिजनेस हेड श्री दीपक राज्याध्यक्ष को कि वो प्लीज मंच पर आए एंड प्लीज 2 शब्द कहें, जोरदार तालियां हो जाए। Man and opening up a world of opportunities for them. Amongst our talent and formats, Dance India Dance has gone beyond just a reality show and become a movement. Giving dance its due respect, DID has made a dance mainstream career choice for millions. DID के पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई डांस कर रहा है तो उनको पूछा जाया करता था कि बेटा डांस तो ठीक है, काम क्या करते हो? या कोई छोटे बच्चे डांस करते हुए अपना डांसिंग टैलेंट परफॉर्म करते हुए दिखते थे तो उनको पूछा जाता था डांस तो ठीक है बेटा, आगे जाके क्या बनना चाहते हो? लेकिन DID ने लोगों को इस सोच को बदला। DID has given birth to platforms like Super Moms and Little Masters that have celebrated the dancing talent of mothers and children across the country. इस साल की शुरुआत देश के युवा डांसिंग टैलेंट को बढ़ावा देते हुए हुई और अब बारी है बच्चों की, लिटिल मास्टर्स की, जो अपने आप में ब्लॉकबस्टर्स है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वो अपने परफॉर्मेंसेस के द्वारा अपने डांसिंग करियर की शुरुआत DID लिटिल मास्टर्स ने आपके सामने आज तक पेश किया और उन्होंने अपने आप को डांस की दुनिया में अव्वल साबित किया। 3 मार्च 2018 से DID लिटिल मास्टर्स का नया सीजन शुरू हो चुका है, जहां हमारे ब्लॉकबस्टर्स बच्चों का साथ देंगे 3 ब्लॉकबस्टर जजेस। सलाम नमस्ते, बैंग बैंग, अनजाना अनजानी, हम तुम, बचना है हसीनो, इन ब्लॉकबस्टर्स फिल्म्स के ब्लॉकबस्टर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद, क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म से लेकर डांस नंबर तक छाई हुई एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह और DID के सबसे पुराने सदस्य जो DID के साथ भी और DID के बाद भी DID की पहचान बनकर रह रहे हैं, द यंग डांस पैशन मर्जी पेस्तन जी। बच्चों के हर परफॉर्मेंस को गाइड करने के लिए स्कीपर्स की भूमिका में हमारा साथ देंगे
DID के ही मंच से निकले हुए हमारे अनमोल रतन जीतू मोनी, वीर राधा शेरपा, वैष्णवी पाटिल और तनय मल्हारा। आप देख ही रहे हैं जय भानुशाली और तमन्ना इस सीजन में एंकर्स की रोल में हमें नजर आएंगे। तो आए देखते हैं DID लिटिल मास्टर्स के नए सीजन की एक छोटी सी झांकी। कैन वी हैव अ AV प्लीज? DID Productions presents Lil Masters Blockbusters, starring DID के उड़ी बाबा मास्टर मर्जी, introducing हजारों ख्वाहिशें जगाने वाली sizzling hot चित्रांगदा सिंह और एक से बढ़कर एक हिट फिल्म डायरेक्ट करने वाले स्टार डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। साथ में हैं बच्चों के प्यारे जय भैया और नखरीली ड्रामेबाज तमन्ना। और लिल मास्टर्स को अपने इशारे पर नचाएंगे ये 4 स्किपर्स। मेरे आंखों के तारे आएंगे, जमीन की छाती फाड़ कर आएंगे, आसमान का सीना चीर कर आएंगे। मेरे ब्लॉकबस्टर आएंगे। हर सीजन की तरह इस बार भी देश के कोने कोने से DID लिल मास्टर्स चुन के लाया है एक से बढ़कर एक धमाकेदार डांस चैंपियंस। पर खास बात यह है कि सोलो परफॉर्मेंसेस के साथ इस बार हमें देखने को मिलेंगे डुओ, जिनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पहले उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर देना चाहिए, क्योंकि शी इज गोना ड्राइव यू क्रेजी। उनको देखकर ऐसा लगता है that she is McDonald's because I am loving it. Well, ये सिर्फ अपने लुक्स में नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग, अपने अदाकारा के लिए भी बहुत जानी जाती है। So ladies and gentlemen, ज़्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। I'm talking about the one and only, the beautiful, the gorgeous, the talented चित्रांगदा सिंह। ज़ोरदार तालियां हो जाए। And now उनकी तारीफ क्या करूं, मतलब ये हर ये खुद को खुद पता पड़ेगा, मेरे को नहीं प्रॉब्लम है। बस नहीं बुलवाने का यार भाई इन्होंने मेरे को नहीं बुलवाने का है, मेरी तारीफ नहीं करवानी है, बहुत हो गई है। ये कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकेगा वापस, कुछ पुराना है। तो किसी साइड पे है? एक मिनट, माइक थोड़ा नीचे कर ले, बेटर सुनाई देगा। हाँ, अब यहाँ पे बेटर सुना। हाँ वेल भैया हमारे थर्ड जज से वापस आ एंट्री अच्छी मांगोगा ना, मैं भी क्यों ना मांगू अच्छी आपको। वेल भैया हमारे कट टू। वेल अब हमारे थर्ड जज से मिल लीजिए। इनका नाम है, नाम तो बाद में बताता हूँ, लेकिन एक चीज बता देता हूँ, इनके बारे में क्रैश कोर्स करके रखा है इन्होंने जजेस इनके मामले में। हर रियलिटी शो में आजकल जज यही मिलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जी टीवी पहले शो बाद में सोचता है, पहले जज मर्जी को पकड़ते हैं, बाद में फिर सोचते हैं कि क्या शो बनाना है, ये सोचते हैं उसके साथ। और साथ ही साथ आपने वो जोक सुना होगा, वो जो पांडे जी, बड़े रिस्पेक्ट से पांडे जी कहिए, इन्होंने भी बड़े स्मार्ट बंदे हैं, अपने सरनेम में ही जी लगा दिया ताकि सब उन्हें रिस्पेक्ट से बात करें। पेस्टन जी, राइट? जय भैया, पर्सनल पंगे बाद में। इंडिया's most talented choreographers में से एक। कौन कहाँ है? तू बोल दी। जिनकी मर्जी में नाची है पूरी फिल्म इंडस्ट्री। बोल दी जा, बोल दी किसकी जा। बात कर रहे हो? बोल दी जा। DQ of the extraordinary choreographers, Bernie Preston जी। Can we repeat this topic again? पूरा वापस बोल सकती है बच्ची? अरे जा नादान है इसलिए ऐसे सब बोल रही है, जब समझ आएगी ना तो मेरी तरह ही बोलेगी फिर। ऑलराइट, क्या बात है जितेंद्र जी, आपने सिखाया तो अभी बंद हुआ। क्या बात है यार, लेकिन बस पर हमारे तीनों जजेस के जोरदार तालियां हो जाएगा, इस तरह शोर बचाइए। अच्छा तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, बड़े एकदम जनरिक सवाल पूछूंगा कि आप तीनों में से जब शूटिंग चल रही थी तो सबसे ज्यादा खाता कौन है, या फिर टेबल पे खाना किसका? खाने को कुछ नहीं मिलता, आपको किसी ने गलत फहमी दी है, कुछ खाने को नहीं मिलता, हम चने खाते हैं। चने आज तक तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई जज चने खा रहा हो, हमेशा कोई तो यार, कोई तो सबूत दो यार मेरा यार, कोई तो साथ दो मेरा। अच्छा सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता था इंडस्ट्री के बारे में? कौन? अरे सब एक दूसरे को हाँ गॉसिप कौन करता था आप तीनों में से?
अरे अरे आंटी कौन है यहाँ पर? हाँ आंटी कौन है सबसे बड़ी यहाँ पर? आपको क्या लगता है? ये मेरा भी एक्सपीरियंस, मैं भी यही करता हूँ। आंटी यहाँ है। सबसे बड़ी चुगली वाली आंटी है ये। ये वो पड़ोसी की बुआ होती है ना, बुआ। ये बहुत अच्छे हैं। जाओ जाओ, ये जहाँ मतलब मौका मिला आओ बहन चुगली करेंगे, नहीं शुरू हो जाते। ये अभी भी मेरे कमरे में पहुंच गए चुगली करने के लिए। क्या बात है। और आप तीनों में से सबसे ज्यादा फुटेज कौन खाता है? फुटेज ये रोता है, ये रोता है, ये बहुत ये रोता है। कोई कोई रोता है शो पे, ये रोता है। अच्छा। बात बात में हाँ। ऐसा मत बोलो, अभी भी आंसू आने वाले हैं मेरे। अरे ये सब एक दोस्तों क्वेश्चन ऐसे टाइम पास वाले सवाल पूछे थे, अब मैं आपसे सीरियसली कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। दैट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? डीआईडी का अपना एक्सपीरियंस कैसा है? Yes, ये आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, डीआईडी का अपना एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सालों से मैं करते आया हूँ। आई थिंक यू नो दिस इज, आई फील कि मैं वापस अपने घर लौट आया हूँ। जो मुझे feel होता देखो, है। ये आंसू आ रहे अगली हैं। बार बाहर मत जाया कर। हाँ? कितनी बार बोला है, बाहर मत जाया कर, घर पे रहा कर। हम तो यही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जो चैनल के लोग हैं वो कुछ और सोचते रहते हैं, तो जाना पड़ता है। डराने के लिए कभी कभी जाना पड़ता है। हाँ जी, सब अचानक से एक को बदल, लेकिन नॉट मी, नॉट मी। हाँ, सो एक्सपीरियंस बताइए सर कि कैसा रहा? बताइए सर। चित्रांगदा, आपको कैसा लगा? आप पहला दिन आप शूट पे आए थे, इतने दूर आए ओके, थे। ये दोनों जो यहाँ पे आर बीइंग वेरी नाइस टू मी, ये सबसे ज़्यादा मुझे तंग करते हैं और ये मुझे बहुत कम बोलने देते हैं। और हमें इसका माइक छीनना पड़ता है। आपको इन दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? आप मेरे साइड में, ओके? ये गिव मी 5। सो मेरा सेटिंग हो गया, इन दोनों को मैं हैंडल करना है। आप यू चूज योरसेल्फ। आप मेरे को हैंडल करिए ना, बस उसी के लिए मैं तो इसी के लिए रुका था कब से। वैसे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है चित्रांगदा, दैट आपने मुझसे कुछ लोन लिया है? क्या? आपने मुझसे कुछ लोन लिया है? एक गंदा जोक करने वाला है। नहीं नहीं नहीं, सीरियसली आपने मुझसे कुछ लोन लिया है? आपका हेयर स्प्रे? नहीं नहीं नहीं, आपने मुझसे कुछ लोन लिया है? नो, नहीं लिया। नहीं लिया? तो पता नहीं क्यों इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है मेरा। नाइस वन, नाइस वन। पहला अच्छा जोक मारा है सुबह से। है ना? अभी आप शाम को मिले, आप सुबह से बोल रहे हो यार। मुझे लग रहा है मैं काफी बरसों से यहाँ पर खड़ा हूँ। क्या बात है यार। तो चलो फिर अब थैंक यू सो मच जजेस। यू नो अब हम एक्चुअली हमारे मीडिया फ्रेंड्स को बताना चाहेंगे कि हम जो ब्लॉकबस्टर की इतनी तारीफें कर रहे हैं उनको भी दिखाना चाहिए, ट्रेलर दिखाना चाहेंगे। क्या कहते हो? हाँ, एक ट्रेलर दिखा देते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिया ठाकुर फ्रॉम हैदराबाद, एपी रॉकर्स फ्रॉम नागपुर एंड सत्यम फ्रॉम गाजियाबाद। ये एक छोटा सा ट्रेलर है थोड़े से ब्लॉकबस्टर पे जो आज आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं। जोरदार तालियां हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ, हम भी आ जाते साथ में। शराबी क्या शराबी नशे में ना रहे। शराबी क्या शराबी नशे में ना रहे। लुटे जो शराबी पास जिसके हम न हो। तुझ्या आईच्या गावात आली रे आली, आता तुझी बाई आली. Any questions?
आपने कितने दिनों में सीखा है ये एक्ट? माइक है? हाँ। क्या मतलब? 3 days में। हाँ माइक। नो 3-4 days 3-4 दिन में ना। चित्रंगा मैम ओपनिंग कर रही है सीजन में, वो 3 हफ्ते से रिहर्स कर रही है एक गाने के लिए। आपने ये गाना 3 दिन में कर दिया। देखो टैलेंट इधर ही है। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सर। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है कि आप दोनों स्माइल करके बिंदास हंस के डांस कर रहे हो। एंड आप एक दूसरे को जानते हो कैसे? अभी हो ना, तो पहले कभी मिले भी नहीं हो। सो दैट्स द ब्यूटी कि अगर नहीं मिले हो फिर भी इतना अच्छा ऐसा लगा था। आप दोनों बचपन से डांस कर रहे हो साथ में यार। वेरी वेरी नाइस, बोथ ऑफ यू वेरी नाइस। क्या बात है। एंड सुरंगा अभी मर्जी ने पोल खोल दी है मेरी, तो जितना टाइम मुझे लगता है एक्चुअली जो आपने 3 दिन में किया है, आई थिंक इट सुपर। काफ़ी लंबा था यार, लाइक इट वाज क्वाइट अ बिट एक्चुअली, द एक्ट वाज सो बट इट वाज लवली। आई रियली एंजॉयड इट एंड आई थिंक आपको भी, क्योंकि आपको इतना मजा आया था, हमको भी उतना मजा आया। बुलाना चाहूंगा उनकी फैमिलीज को, प्लीज मंच पर आ जाए जल्दी से। कहाँ है? आइए आइए आइए। हाँ जी आइए। अमिताभ एंड विजया। सो पहला सवाल है, आप में से अमिताभ कौन है और विजया कौन है? नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ अच्छा, आप विजया है। ओके विजया। हाँ जी, आप कुछ कहिए पहले अपने बच्चे के बारे में। बहुत डिफिकल्ट है। माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ वो माइक। फर्स्टली तो मैंने मेरे बच्चे को यहाँ इसलिए भेजा कि वो बहुत शाय है। ओह। तो शायद दूसरे लोगों को देखेगा तो वो शाइनेस इसकी चली जाएगी। क्या बात है। दैट्स अ गुड थिंग। बच्चों को जितना अगर आप प्लेटफॉर्म देंगे, आप एक्सपोज करेंगे, ये सब चीज़ों से, तो ज़्यादा वो सीखते हैं। क्या बात है। और आप कुछ कहेंगे अपने बच्चे के बारे में? उनका नाम अमिताभ है और नाम ही काफ़ी है, आप जानते हैं। हाँ जी। क्या बात है। जय भानुशाली को लोग देख लेते हैं तो बहुत सारी बातें उभर ही आती हैं। ऐसे अमिताभ का नाम अपने आप में मुकम्मल है और वो मेरे दोस्त हैं, बेटे भी हैं, इसके लिए उनका शुक्रिया। क्या बात है यार, डायलॉग तो बड़े कमाल के देते हैं। वैसे 18 तारीख को क्या कर रहे हैं आप? आपके साथ शाम को जाने का इरादा नहीं है। 18 तारीख की रात में आपका शो देखूँ। नहीं, मैं वैसे बंदा भी नहीं हूँ जो आपके साथ रात में जाऊँगा। लेकिन आप एंकरिंग बड़े अच्छे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। दैट बड़े अच्छी डायलॉग बोलते हैं आप। ऑडिशन है तो बताइए, मैं छुट्टी लेके आता हूँ। चलिए फिर ये शो के बाद दोनों चैनल में भीख मांगने जाएंगे। काम दे दो यार। टैलेंटेड हूँ। हाँ तो आपको नहीं करनी पड़ेगी, मेरे को तो करनी ही पड़ती है हर बार। बट थैंक यू सो मच यार, जोरदार ताजा हो जाए यार। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए जोरदार ताजा। मैं लाइन आने को, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, चित्रांगदा भी बहुत खूबसूरत है। दोनों का बीवी है क्या? मुझे बीवी मंच पे चाहिए। बीवी किधर है? बीवी मंच पे आनी चाहिए। बीवी किधर है? हमें देखना है चित्रंगा जितनी ब्यूटीफुल बीवी अगर आपके पास है तो हम कहाँ थे अब तक? किधर है बीवी? आइए हमें जानना है। आइए। भाभी जी आइए। क्या बात है यार, भाभी जी कमाल है। आइए कृष्ण जी की भाभी जी आइए। आइए भाभी कमाल जी। है। जय आप भाभी जी, ऐसा कैसा है कि इनकी शादी हो गई है और फिर भी इतने बोल रहे हैं? हमसे ट्रेन नहीं कर रहे आप इनको, मतलब पोएटिक बीवी है भाई, पोएटिक अच्छा बीवी है। पोएटिक भी आप। अच्छा, तो एक कविता बुला दो ना। बीवी पोएटिक है तो एक कविता बोल देगी। बीवी को बोल दीजिए कविता बोल। भाभी जी एक कविता बोल दीजिए। अच्छा, कभी गुस्सा हो गया आपके ऊपर? ले जाते हैं जब? शादी हो गई आपकी? हाँ बहुत साल हो गए सर, मुझे पूछो। हो गई? हाँ जी। कितने साल हो गए? 8 साल। सिर्फ हमारे 19 साल हो गए भाई। 19 साल तो मतलब बोलने की बात आपकी भी होती है ना? क्या मतलब झगड़े होते हैं ना? जिस शादी में झगड़े नहीं होते वहाँ मोहब्बत नहीं होती। जो तू गला बड़ी करता निकल के बता जा मेरे नेड़े आ तू आ जा सोनिया Crazy that you're calling
लगती है, बहुत जिगरा लगता है कि अपने पेरेंट्स के सामने, इतने सारे कैमरास के सामने बच्चे आकर यहाँ पर परफॉर्मेंस दे। तो मैं चाहूंगा प्लीज जोरदार तालियां हो जाए इन सबके लिए, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू। नहीं एक्चुअली अभी रियलाइज हुआ ये बड़ा है तो ये डबल आपके लिए भैया। अब एक ट्रिंगल आप लेना, एक ट्रिंगल आप लो। हमें भी कुछ दे दो यार। क्या बात है। भूख लगेगा मैं ले लेता हूँ। कुरकुरे हम ले सकते हैं क्या? हाँ, मुझे भी दे दो। ऑल द बेस्ट। छोड़ दो। कमाल है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम खड़े थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आपको रियलिटी शो के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जब भी एक एंकर थैंक यू बोले, थैंक यू सो मच, मतलब उसको कह रहा है कि एग्जिट ले लो, ठीक है ना? सो 1 2 3 एग्जिट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए यार। फैंटास्टिक। थैंक यू जय, थैंक यू तमन्ना। इतने प्यारी तरीके से आपने होस्टिंग की, सबका मन बनाए रखा, सबका मूड बड़ा जमा दिया पूरा। We now move to the last segment of our press conference.